तो फिल्म की शुरुआत होती है योतजा नाम की एक प्लैनेट से, जहां पर रहने वाला हर एलियन योतजा ही कहलाता है और इनमें सिर्फ एक ही एबिलिटी देखी जाती है कि कौन कितना ताकतवर है और कितना अच्छा लड़ सकता है। जिस योतजा के अंदर लड़ने की स्किल्स और पावर्स ज़्यादा होती हैं उसी को रिस्पेक्ट दी जाते हैं, जबकि कमज़ोर योतजाओं को तो यहाँ रहना भी अलाउ नहीं। जैसे ही पता चलता है कि कोई योतजा कमज़ोर है उसे फौरन ही मार दिया जाता है। और हम ऐसे ही एक योतजा डेक्स से भी मिलते हैं जो जैसे ही अपने पहाड़ों के बने घर के अंदर आता है उससे उसका भाई अपनी तलवार से लड़ने लग जाता है, क्योंकि वो डेक्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और नहीं चाहता कि कोई भी डेक्स को मार दे। इसलिए वो डेक्स को ताकतवर बनाना चाहता है, इसलिए लड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। काफ़ी देर तक इन दोनों के दरमियान में फाइट होती रहती है, पर डेक्स एक भी फाइट नहीं जीत पाता। उसका भाई उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने को कहता है, तो डेक्स कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मैं अच्छा खासा ताकतवर हूँ, पर डैड और आप लोगों को नज़र नहीं आता और मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। इस पूरे यूनिवर्स में जो सबसे ताकतवर चीज़ है मैं ज़रूर उसका शिकार करके लाऊंगा और अपने डैड का नाम पूरे प्लैनेट पर रोशन करूंगा। उसका भाई बताता है कि पूरे यूनिवर्स में कालशिक नाम का ही एक मॉन्स्टर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसे मारना और पकड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्या तुम उसे लिया होगे? डेक फौरन ही ये चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है, जबकि उसका भाई उसे कहता भी है कि ये काम हमारे डैड भी नहीं कर पाए थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर डेक के डैड भी आ जाते हैं, जिनका गुस्सा डेक को देखते ही सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी बेटे से कहते हैं कि फौरन इसे मार दो, ये मेरे नाम के साथ सिर्फ एक धब्बा है। डेक उन्हीं समझाने की कोशिश करता है, डैड ऐसा नहीं है, एक दिन मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा शिकार करके लाऊंगा और आपका नाम लोशन कर दूंगा। डेक के डैड तंजिया नजरों से उससे देखते हैं और कहते हैं तुम। उनका गुस्सा और भी ज्यादा परछाता है डेक की ऐसी बातों से और वो अपनी लेजर वाली रस्सियों से डेक को बांध देते हैं और दोबारा डेक के भाई से कहते हैं कि डेक को मार दो। डेक के भाई के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं था। अपनी डैड की बात मानते हुए वो अपनी लेजर वाली तलवार उठाता है, पर डेक को मारने के बजाय वो डेक की रस्सियां तोड़ देता है। डेक भी बिना सेकंड के भाई अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जा। अपनी स्पेसशिप का जो रिमोट इनके हाथ में था उसने अपने रिमोट से डेक की स्पेसशिप को जीना प्लैनेट के लिए लॉन्च कर दिया था, जहां पर डेक को काले से एक मॉन्स्टर मिलना था, यानी कहीं ना कहीं उसे भी अपने भाई पर यकीन था। डेक जानता था कि अब उसके भाई के साथ डेक बहुत बुरा करेंगे, लेकिन इतना बुरा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डेक के उससे में उसके भाई को मार देती हैं और डेक टूट जाता है। सीन कट होकर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेक जीना प्लैनेट पर पहुंच गया था। प्लैनेट के अंदर आते ही प्रेशर इतना सादा पड़ जाता है कि उसके स्पेसशिप के सहारे शीशे टूट जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए डेक एक कैप्सूल में बैठ जाता है और उसकी क्रैश लैंडिंग होती है जीना के जंगलों में। अब डेक क्योंकि योत्या था, उसे लगता था कि इसलिए वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। उनके पास हमेशा से लड़ने के लिए तरह तरह के हथियार भी होते थे, जिसको डेक ने अपने पूरे कपड़ों में छुपाया हुआ था, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीना प्लैनेट उसकी सोचों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और यहाँ के पोदेड़ी में मॉन्स्टर है। जंगल में निकलते ही पौधे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके सूट में से सभी वेपन्स निकाल लेते हैं, जिसके बाद इन पौधों की बड़ी बड़ी बेलें डेक नापला कर देती है। डेक अपने हाथ की लेजर वाली तलवार से इन बेलों को बहुत मुश्किल से करता है और ऐसे आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में बहुत से पौधे उसके ऊपर हमला करते हैं, कोई उसका पाउच करता है तो कोई उसे पूरा पकड़ने की कोशिश करता है, पर सारी ही बेलों को काटने के बाद डेक फाइनली इस जंगल से बाहर निकल ही आता है। इस टाइम तक डेक बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। पहले उसने बैठ के अपनी मरहम पट्टी की और फिर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी तो उसे यह भी नहीं पता था कि काले सिक्के को पकड़ने के लिए उसे जाना किस तरफ है। आगे बढ़ने पर उसका सामना बहुत सारे ऐसे फूलों से भी होता है जो उसके करीब जाते ही उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अपना मुंह भी खोल लेते हैं। डेक समझ गया था कि इस प्लैनेट पर हर कदम सोच समझ के रखना होगा। तभी उसे कुछ कदम दूरी पर दरख्तों में लटकी हुई एक लड़की निसराते हैं, जिसका नाम थिया था। थिया डेक को अपने पास बुलाती है और कहती है यहाँ के तो नहीं लगते, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? डेक थिया को बता देता है कि मैं योथा प्लैनेट से आया हूँ और एक योथा हूँ और यहाँ पर काले सीक मॉन्स्टर का शिकार करने आया हूँ, ताकि अपने योथा प्लैनेट पर यह साबित कर पाऊं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। थिया कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस बात को नहीं जानते कि यह प्लैनेट कितना ज्यादा खतरनाक है और इस टाइम जिस जंगल के अंदर तुम खड़े हो वो इस प्लैनेट की खतरनाक तरीन चक्का है। मुझे नहीं लगता कि तुम आगे बढ़ पाओगे या सरवाइव कर पाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस चक्का को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पर डेक कहता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं सोच लो, कालिस तक पहुंचने का रास्ता भी जानती हूँ मैं। यह सुनने के बाद डेक मान जाता है और उस लड़की को वहां से उठा लेता है और तब पता चलता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक सिंथेटिक थी, यानी इंसान और मशीन का एक कॉम्बो थी। डेक उसे अपनी पीछे लटका लेता है और अपना सफर शुरू कर देता है। थिया अभी डेक को अपनी स्टोरी बताई रही थी कि वो पिछले 2 साल से ही यहाँ पर लटकी हुई है
कि तभी अचानक से एक उड़ता हुआ ड्रैगन आकर डेक के ऊपर हमला कर देता है, जिसके अंदर खूनखार मछलियां थी। वो इन्हें खा जाती, लेकिन दिया को इन सारी मछलियों को मेंटली कंट्रोल करना आता था, और उसी की वजह से ये लोग इस नदी को भी सेफली पार कर लेते हैं। नदी को पार करके ये लोग थोड़े सेफ जंगल में पहुंचे थे। डेक अपनी आसानी के लिए यहाँ से बेले उतार कर उन बेलों के सरिये दिया को अपने साथ मान देता है, और फिर लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग रात को आराम करने का सोचते हैं। थिया अपने बारे में डेक को बताती है कि उन्हें प्लैनेट अर्थ से इंसानों ने यहाँ पर भेजा है इस प्लैनेट की रिसर्च करने के लिए। इनको भी मिशन मिला है कालेसिक नाम के मॉन्स्टर का शिकार करने का। वो बताती है कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, उनका यहाँ पर सरवाइव करना मुमकिन नहीं था, तो इंसानों ने हम जैसे सिंथेटिक बनाए, यानी इंसानों और मशीन के सरे हम जैसे क्रिएचर को बनाया। मैं अपनी बहन ईसा के साथ यहाँ पर आई थी, पर यहाँ आते ही हमारी स्पेसशिप के ऊपर कालेसिक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। उस हमले में मेरी टांगे टूट के और हम दोनों बहनें दूर हो गए, जिसके बाद से 2 साल हो गए हैं। मैं वहीं पर लाटी हुई हूँ सेन कैटोकर। अब हमें थिया की बहन तीसा को भी दिखाया जाता है, जो इस टाइम अपनी स्पेसशिप के अंदर थी। उसने काफ़ी हद तक अपनी स्पेसशिप को रिपेयर कर लिया था, और स्पेसशिप के ही एक चैम्बर में इस टाइम वो बैठी हुई थी, जहां बहुत सारे रोबोटिक हैंड्स अब तीसा को रिपेयर कर रहे थे। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि तीसा भी फौरन से दूरना चाहती थी, वो उसके लिए काफ़ी परेशान थी। खैर, यहाँ पर सुबह भी हो जाते हैं और दोबारा हम डेक और थिया को देखते हैं, जो अब काले सिक्के ठिकाने की तरफ बढ़े हैं थे, लेकिन रास्ते में उन्हें खेतों से होकर गुजरना था, जहाँ के पौधे बहुत ज्यादा नोकीले थे, और इन्हीं खेतों के अंदर बहुत बड़े बड़े से मॉन्स्टर भी थे। दिया डेक को बताती है कि मॉन्स्टर से बचना होगा क्योंकि ये काले सिक्के गार्ड्स हैं, पर डेक को अब और किसी की मदद नहीं चाहिए थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि एकदम से वो बड़ा सा काल सिक्का गार्ड इनके ऊपर हमला करने के लिए आ गया। इससे पहले कि वो इन तीनों को निकलता वक्त रहते ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उस मॉन्स्टर के दरमियान से 2 टुकड़े कर देता है। इससे पहले कि ये लोग भागते यहाँ से, एक दूसरा बड़े बड़े टेंटिकल्स वाला मॉन्स्टर इन दोनों को ही अपने टेंटिकल्स में पकड़कर उठा लेता है। इससे पहले कि ये क्रिएचर उन्हें खाचा था, पहले वाला वो बेबी क्रिएचर उस क्रिएचर के टेंटिकल को काटते हुए इन दोनों की जान उससे छुड़वा लेता है, और गुस्से में ये क्रिएचर अब उस बेबी क्रिएचर को ही पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो उसे खाचा था, डेक दोबारा बहादुरी दिखाता है और एक बड़ी सी जंप करते हुए एक दरख्त को तोड़ देता है, जिस पर उस क्रिएचर ने अपना टेंटिकल फंसाया हुआ था। दरख्त उस क्रिएचर के ऊपर गिरता है और दूसरी तरफ से डेक भी जंप करते हुए आता है और इस क्रिएचर की आंख में हमला करते हुए उसे मार डालता है, और ऐसे फाइनली तीनों की जान बच जाती है। और अब यहाँ से ये तीनों एक साथ चलने का फैसला भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें टीसा को दिखा जाता है, जो आप अपनी बहन थिया को ढूंढने के लिए जंगलों में निकली थी और वहां पहुंच गई थी जहां पर डेक की क्रैश लेने हुई थी। स्पेसशिप से वो स्पेसशिप के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन पता चला लेते हैं कि ये स्पेसशिप योद्जा प्लैनेट से आई है। यहाँ पर एक योद्जा भी है। गड़ी से गड़ी मिलाने पर उसे भी समझा जाता है कि उसकी बहन भी उस योद्जा के साथ ही है। सिंगट होकर दूसरी तरफ हम दोबारा इन तीनों को देखते हैं, जो राहत गुजारने के लिए अब आग जला चुके थे। डेक और उस बेबी की क्रिएचर को तो कुछ खाना था, इसीलिए वो दोनों अपने अपने लिए कर लेते हैं, पर थिया बताती है कि मैं एक सिंथेटिक हूं, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती। इसके बाद थिया डेक से डेक के बारे में पूछती है, तो डेक बताता है कि मेरे डैड मुझे मारने वाले थे और मैं अपने आप को साबित करना चाहता था, जिसमें मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे स्पेसशिप में बिठाकर रीना प्लैनेट के लिए लॉन्च तो कर दिया, लेकिन पीछे से मैंने देखा कि मेरे डैड ने मेरे भाई को ही मार दिया था, और अब मैं हर हाल में अपने भाई का बदला लेने के लिए उस मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता हूं और अपने डैड को यह साबित करना चाहता हूं कि मैं और मेरे भाई गलत नहीं थे। दोबारा हम कीसा को देखते हैं, जो अभी भी डेक की स्पेसशिप के अंदर थी। वो यहाँ पर डेक के वेपन्स देखती है और उसे सबसे अच्छा वेपन वो लगता है जो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकता था। उस वेपन के साथ साथ वो सभी वेपन्स को अपने साथ ले जाती है, सो भी हो जाती है, और हमें दिखा जाता है कि इन लोगों ने दोबारा अपना सफर शुरू कर लिया था। चलते चलते ये एक ऐसी जगह पर पहुंची थे जहां पर सब कुछ तबाह हुआ था। बताती है कि ये हमारी बेस हुआ करती थी, जिसे कालसिक और उसके लोगों ने तबाह कर दिया। इसी बेस में थिया को अपनी ठांगे भी मिल जाती है और वो अपनी ठांगों को उठाकर लाब के अंदर चली जाती है उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। और यहाँ पर वो डेक से माफी मांगती है और कहती है, मैं बस अपनी ठांगों तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे तो खुद कालसिक का नहीं पता और ना ही मैं तुम्हारी उस तक पहुंचने में मदद कर सकती हूँ। यह सुनकर डेक गुस्से से पागल हो जाता है, कैसे थिया उसे धोखा दे सकती थी। उसके जवाब में थिया उल्टा उसे कहती है, कालसिक वैसे भी बहुत खतरनाक है और तुम्हारे सारे हुनर में देख चुकी हूं, तुम उसे नहीं लड़ पाओगे। मेरी बात मानो तो अपने प्ला आए थे। उसका मुंह इतना भयानक था कि जैसे ही उसने मुंह खोला तो डेक की आधी बॉडी के बराबर था। वो डेक के ऊपर हमला करता, इसी पहले ही डेक अपनी लेजर वाली तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी नीचे से वूझते हुए उसे चीर दे
पर इस सब का कोई असर, कोई फायदा नहीं था। काल्सिक के अंदर अपने आप को हील करने की पावर थी। डेक ने जितने भी हमले किए थे, 1 सेकंड से पहले पहले उन सारे हमलों से काल्सिक अपने आप को हील कर चुका था। उसस में आकर डेक सकी दुम को उसके जिस्म से अलग भी कर देता है और फिर जल्दी से आकर उसकी गर्दन पर भी हमला करता है। वो उसके सर को उसके जिस्म से अलग कर देता है, लेकिन काल्सिक एक ही वक्त में अपनी दुम और अपने सर को भी दोबारा अपनी बॉडी से जोड़ लेता है। वो इमॉर्टल था, मरना तो उसने था ही नहीं। आखिर में डेक जब एक चैन के जरिए काल्सिक को पकड़ने की कोशिश करता है तो काल्सिक उल्टा उस पर ही हावी हो जाता है। वो उसे मार सकता था अब, लेकिन बहुत ही अजीब काम हुआ, उसने डेक को सूखा और छोड़ दिया। डेक भी हैरान था कि आखिर काल्सिक ने उसे एक छोड़ कैसे दिया। तीसा भी हैरान थी कि कैसे काल्सिक डेक की जान बख्श सकता है। हालांकि वो इस टाइम उसी के चुंगल में था। वो जानती थी कि अब काल्सिक उनके ऊपर हमला करने के लिए आएगा, इसलिए वो डेक के स्पेसशिप से लाए हुए हथियार के जरिए उन लोगों को बर्फ में बदल देती है और ऐसे वो फ्रीज करके इन दोनों को पकड़ लेती है। लाब में लाने के बाद वो काल्सिक के साथ साथ डेक के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती है ताकि वो इनके बारे में और जान पाए। और इस सब की वजह से वो अपनी ही बहन थिया को साइड पे कर देती है और थिया अपनी बॉडी को जोड़ नहीं पाती। इसी वजह से थिया अब तीसा से भी नाराज थी और तेक तो पहले से ही थिया से नाराज था। वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर खुश थी तो सेफ थी। तीसा जो कहती है, मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी जब वो जानेंगी कि मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है। वो मॉम उस साइंटिस्ट को कह रही थी जिसने तीसा और थिया को बनाया था। इस टाइम थिया तीसा कहते हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ काल्सिक को पकड़ना था। डेक को हमने क्यों पकड़ा है, उसे छोड़ देते हैं। उसने मेरी जान भी बचाई है और वही मुझे यहाँ तक लेकर भी आया है। तीसा इस टाइम थिया की एक बात नहीं सुन रही थी और पूरी तरह से अपनी काम में ही मशरूफ थी। डेक के ब्लड सैंपल्स लेने के बाद तीसा उन्हीं टेस्ट करने के लिए चली जाती है और यहाँ इन पर नजर रखने के लिए तीसा का रोबोट आ जाता है, जिससे थिया अपनी बातों में लगा लेती है और उसके जरिए डेक को आजाद करवा देती है। पता चलता है कि तीसा ने इस स्पेसशिप को लॉन्च भी कर दिया था अर्थ पर जाने के लिए और जाती उसने अर्थ पर इन्फॉर्म भी कर दिया था आजी कि वो 2 एलियंस को लेकर आ रही है, पर क्योंकि अब डेक छूट चुका था, वो इसी स्पेसशिप का दरवाजा खोलकर उस पर से जंप कर देता है। डेक फौरन से अपनी स्पेसशिप में आता है अपने वेपन्स लेने के लिए और स्पेसशिप को दोबारा तैयार करने के लिए, ताकि वो तीसा का पीछा करके काल्सिक को हासिल कर सके। पर इतने में ही तीसा को पता चल जाता है कि डेक भाग चुका है, कि दोबारा उसे पकड़ने के लिए वापस आने का फैसला करती है और इस मेरतबा वो अपने रोबोट की फौज से कहती है कि अब की बार अगर डेक ऐसी कोई हरकत करे तो उसे मार देना, उस मरे हुए को भी अर्थ पर ले जाकर हमें इनाम ही मिलेगा। थिया जो तीसा के इस प्लान में बिल्कुल पे साथ नहीं थी, बल्कि वो डेक की जान बचाना चाहती थी। वो यहाँ पर बाकी सिंथेटिक्स और रोबोट को रोकने का काम करने लग जाती है। उसके टांगे फिलहाल जो उसकी बॉडी से अलग थी, लेकिन इस टाइम उसके माइडिये साथ ही जुड़ी हुई थी, वो भी थिया के लिए काम करती है और उनके अपने ही काफी सारे सिंथेटिक्स और रोबोट को मार देती हैं, जबकि थिया खुद भी बहुत सारे रोबोट, बहुत ताकतवर था और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तीसा इसके अंदर बैठकर इस रोबोट को कंट्रोल कर रही है। भी इधर दिखा जाता है कि डेक को दोबारा वो बेबी के लिए से मिला था, जो डेक को बताता है कि वो भी खालसिकी है और बड़े मॉन्स्टर का बेटा है और वो भी अपनी मॉम को ही ढूंढना चाहता है। डेक उससे अपने साथ मिला के तीसा की स्पेसशिप के पास ले आता है और स्पेसशिप के अंदर जाने से पहले वो जंगल से कुछ खतरनाक पौधे लेकर अपने लिए हथियार बनाता है और इन हथियारों से वो तीसा के कई सिंथेटिक रोबोट को मार देता है। इससे पहले कि वो सबको मार देता, उसके सामने तीसा हाशाती है बड़े से रोबोट में बैठ के और अपने बड़े से चैनसो जैसे हाथ के सरगे बार बार डेक को मारने की कुछ करती है। डेक हर तरीके से उससे लड़ने की और बचने की कुछ कर रहा था, पर नाकाम हो रहा था। इतने में हमें थिया को दिखाश आता है, जो अब अपनी बहन का लेंस लगाती हुए वो चैम्बर खोल देती है जहां पर काल्सिक को उसने बांध कर रखा हुआ था। उसने इस क्रिएचर को आजाद किया था सिर्फ डेक की जान बचाने के लिए। काल्सिक भी कैद में उससे में पागल हुआ था। आते ही वो इस रोबोट पर एक ही बार करता है और ये रोबोट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और फिर इस रोबोट का ऊपर वाला चैम्बर तोड़ते हुए वो तीसा को भी निकल लेता है। फाइनली इनको लग रहा था कि इन्होंने ये लड़ाई जीत ली। ये लोग सुक्का सांस लेते हैं और डेक काल्सिक के बेटे को उसके पास लेकर आता है, जिससे मलकर काल्सिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि काल्सिक ने डेक को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे डेक की बॉडी से अपनी बेटे की खुशबू आ रही थी और वो काफी अरसे से अपनी बेटे को ढूंढ रहा था। डेक भी काल्सिक के मुंह पर प्यार करता है और काल्सिक अब दिया से भी मिलता है, वो भी बहुत ज्यादा प्यार से। और हमें पता चलता है कि काल्सिक बहुत ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ रहमदिल भी है। अब इनका मिलना मिलाना चल ही रहा था कि एकदम से काल्सिक फ्रीज हो गया और ये किया था टीजा ने, जो काल्सिक की बॉडी के अभी भी जिंदा थी और उसके पास सबको फ्रीज करने वाला डेक का वेपन भी था और उसके पास सबको फ्री देखता है और उसकी गर्दन को ही उसके जिस्म से अलग करते हुए फाइनली उसे मार देता है। डेक का अब यहाँ पर कोई काम नहीं रहा था
क्योंकि काल्सिक तो मर ही गया था। इसलिए वो थिया और छोटे मॉन्स्टर को लेकर अपने प्लैनेट यीट जाके लिए निकल जाता है। और वक्त हिला, अगला वक्त हो गया। जैसे ही अपने डाइट के सामने जाता है तो उसके डाइट आज भी उसे देखकर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, चले जाओ यहां से, आखिर आते ही क्यों हो तुम यहां पर। यह सुनकर डेक कहता है, आज तो मैं आपका सर ऊंचा करने के लिए आया हूं। देखें तो सही, मैं कद्दो योत्ताजा को डेक को मारने के लिए भेज देते हैं, पर डेक जितनी मुश्किलें से आया था, जितने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ा आया था, इन दो योत्ताजा से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़ी आसानी से एक ही टाइम में दोनों सपुर रैम नहीं आता और खुद उससे लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं। डेक के अंदर गुस्से और नफरत की आग भर जाती है और वो अब अपने डैड से भी लड़कर उन्हें भी हराकर मार देता है। इससे पहले डैड उनकी कबीले के सरदार हुआ करते थे, पर क्योंकि डेक ने उनको भी मार किया था और डेक का भाई पहले ही मर चुका था, इसलिए सरदार अब डेक बन गया था। और डेक की सारे इज्जत भी इसलिए करने लगे थे क्योंकि वो दो एलियंस को लेकर आया था। इतनी देर में हमें दिखा जाता है कि एक और एलियन चिप तेजी से इनके प्लेनेट की तरफ बढ़ा थी। सब ये देखकर कि इसमें कौन आ रहा है, तो डेक सबसे कहता है, इसमें मेरी माँ आ रही है। डेक अपनी माँ कालिसिक को कह रहा था, किसी और को कह रहा था। इसी मिस्ट्री के साथ ये एलियन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।